टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। प्रेमानंद पुरी जी, लेकिन पहले आपका वक्तव्य, आप इस पर क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रामभद्राचार्य जी जो कह रहे थे वो अपने आप को ज्ञानी बताते बताते उन्होंने सामने वाले को क्या नीचा दिखा दिया? क्या उन्होंने सम्मान में किसी के वहां पर ठेस पहुंचाई है? और क्या आपको लगता है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था? देखिए, रामभद्राचार्य जी एक देश के प्रतिष्ठित संत हैं और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है, क्योंकि पूरा जो है वक्तव्य उनका पूरा का पूरा वक्तव्य दिखाया नहीं गया है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई भी बात कही है तो किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में या विषय में कही होगी। तो मैं और जहां तक पुरी के शंकराचार्य के विषय में कुछ कहा है तो वो भी उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में ही कहा होगा। ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं उनको नहीं मानता या मैं माने। और दूसरी बात जो एक मिनट प्रेमानंद जी, ये कौन सा परिप्रेक्ष्य हो सकता है जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य ये कह रहे हो कि आज मेरे अतिरिक्त कोई शंकराचार्य भाष्य नहीं है, मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों पर भाष्य लिखा। सुनिए, जो भाष्य ना हो वो सभी नकली हैं, सारे आचार्य नकली हैं। उन्होंने पुरी के शंकराचार्य जी को नाम लेके कहा कि पुरी के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है और गाली देने से कोई शंकराचार्य बन जाता है क्या? आप तो सनातन धर्म के ज्ञाता मुझसे ज्यादा हैं, आप बताइए, सनातन धर्म की व्यवस्था में शंकराचार्य से बड़ा कोई पद है क्या? शंकराचार्य पर जो उन्होंने सवाल उठाया, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, शंकराचार्य पर कोई भी सवाल उठता है उससे मैं सहमत नहीं हूं, और परंतु मैं एक बात अवश्य ये कहना चाहता हूं कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि पुरी के जो शंकराचार्य हैं वो बहुत विद्वान शंकराचार्य हैं और रामभद्राचार्य भी बहुत विद्वान संत हैं। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में क्या, अगर वो पूरा वीडियो मैं समझता हूँ आप टीवी यही परिप्रेक्ष्य है महाराज जी यही परिप्रेक्ष्य है जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। उसके बाद वो प्रेमानंद जी महाराज पर आ गए और अच्छा, किसी भी परिप्रेक्ष्य में शंकराचार्य के ऊपर सवाल उठाना आप लाजमी समझते हैं? देखिए, शंकराचार्य पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है, हाँ, और परंतु आगे कोई ये 1 मिनट का तो मुझे नहीं लगता कोई इंटरव्यू रहा होगा। ये इंटरव्यू को बड़ा होगा। नहीं, इंटरव्यू वाकई में बड़ा है, लेकिन जिस शंकराचार्य वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूं और प्रेमानंद जी महाराज वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, इसी पर है। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जिस पर भी सवाल उठ जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि मुद्दा यह है कि उन्होंने संत को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है कुछ दूसरे संतों को, और उन्होंने खुद को श्रेष्ठ बताते हुए सबको नीचे पर दिखा दिया है, इस पर सवाल है। मैं आता हूं आपके पास महाराज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, पूरी कर लीजिए। देखिए, संत जो है सब समान है, पथ कुछ भी हो सकता है। कोई भक्ति मार्गी होता है तो कोई अद्वैत का ज्ञाता होता है, कोई जो है संस्कृत का ज्ञाता होता है। माने संत परंपरा में अगर कोई जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी है, अगर वो भी भगवान की भक्ति करता है तो वो भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए संतों के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, कोई वर्गीकरण तो फिर प्रेमानंद जी देखिए, आपका नाम भी प्रेमानंद है, जिनके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया उनका भी प्रेमानंद है नाम है। मैं ये पूछ रहा हूं, तो फिर रामभद्राचार्य जी अगर कितने ज्ञाता हैं तो उन्होंने जो बात आप नहीं कह पा रहे हैं, मैं आपकी मुश्किल यहां पे समझ पा रहा हूं, आपकी यहाँ पर जो परिस्थिति है वो समझ पा रहा हूं कि आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है, तो फिर उन्होंने ये क्यों कर दिया? मैं आता हूं महाराज जी, अभी आपको मैंने अवसर दिए हैं, दूसरे लोगों को भी अवसर देने दीजिए। मैं आता हूं, आप बोलिएगा। शैलेशानंद गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका TV9 पर। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आप सब लोगों का यहाँ पर पहली प्रतिक्रिया ले रहा हूं, रामभद्राचार्य जी का जो बयान है उसने बहुत विवाद पैदा कर दिया है और लोग कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? अगर किसी को संस्कृत नहीं आती तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकता क्या? आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, भक्ति का तो आनंद, सबसे पहले गौरव जी बहुत सुंदर बात आपने, पर यहाँ इस डिबेट का मुद्दा नहीं है। पूज्य महाराज श्री संत प्रेमानंद जी सब लोग बहुत श्रेष्ठ संत हैं और संतों के वाणी से जो भी उनके वाणी से निकला है उस वाणी में एक परिप्रेक्ष्य ये है कि उन्होंने बाल्यवत भाव कहा प्रेमानंद जी के लिए कि मेरे बालक की तरह है, तो उन्होंने एक वात्सल्य स्वरूप में भाव में कुछ भाव विभोर होकर के बात कह दी। पर हाँ, कुछ आचार्यों के तत्व पर जो कहा है वो तथ्यात्मक किस प्रकार से है उसके पीछे भी उनके परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं पूज्य महाराज श्री के। लेकिन
जो आचार्य शंकराचार्य भगवान के बारे में बहुत सुंदर एक श्लोक है, प्रचंड पाखंड विखंड नोद्यतम त्रयी शरीरोत्प्रतिपावने नुतम बुधै नुतम योग कलाभिरावृतम नमामितम श्री गुरु शंकरायम। तो भगवान शंकराचार्य महाभाग बहुत श्रेष्ठ है, पूज्य है और सभी संत पूज्य है। महाराज श्री के द्वारा जो कही गई बातें हैं उनका परिप्रेक्ष्य कुछ और है। जो अकारण कारण इस समय जो चल रहा है, कहीं ना कहीं जो अभी पूर्व में कथावाचक वाला एक विवाद आया था, आपको ज्ञात होगा। तो जो ये बार बार कहीं ना कहीं, तो उन्होंने हो सकता है किसी और वजह से कहा हो। ये चर्चा का विषय अखाड़े द्वारे परंपरा और विद्युत गोष्ठियों के माध्यम से शास्त्रार्थ का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो शास्त्रार्थ के माध्यम से इसकी विवेचना होनी चाहिए। हमें लगता है टेलीविजन के माध्यम से संतों के अभिप्रायों को लेकिन शैलेशानंद जी, आप इस बात को मान रहे हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य बहुत ज्ञानी है, उनको पता है दीन दुनिया में क्या चल रहा है, उनको पता है सनातन धर्म की व्यवस्था क्या है, उनको पता है कि कैसे यहाँ पर संत समाज कैसे समाज को दिशा दिखाने का काम करता है, और उन्हीं के मुख से अगर शंकराचार्य के खिलाफ ऐसे बयान हो तो आश्चर्य नहीं होता? बिल्कुल आश्चर्य जैसा विषय है। इसके लिए आश्चर्य को पूज्य महाराज श्री ही उसका निराकरण करें और करेंगे शायद, तो बहुत सुंदर रहेगा। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये संतों को देखिए, मतलब आप जैसे विद्वान संतों को भी उन्होंने दुविधा में डाल दिया है। आप जैसे विद्वान संतों को भी उन्होंने यहां पर ऐसी दुविधा में डाल दिया है कि ना तो आप उनकी बात का समर्थन कर पा रहे हैं और ना आप खुलकर विरोध कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका इतना सम्मान है।